सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को भी पढ़ते हैं, भारत के संविधान को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं और कल कयामत तक कुरान को भी मानेंगे, संविधान को भी मानेंगे। कुरान हमें बताता है कि जीने का तरीका क्या है, संविधान हमें बताता है कि चलने का तरीका क्या है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्द वाले हैं, मैंने कहा था कि आप भले दहशतगर्द कह सकते हो, लेकिन हम जब तक 5 वक्त अपने पेशानी को अपने सरजमीने हिंद में मिट्टी में सजदा नहीं करते हैं, हम पूर्ण रूप से हमारा नमाज भी स्वीकार नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि रिजवान क्रांतिकारी इस्लाम का बात करता है, नहीं, मैं हिंदू की भी बात करता हूँ, मैं आदिवासी भाइयों की भी बात करता हूँ, मैं दलित भाइयों की भी बात करता हूँ, मैं सबों की बात करता हूँ। क्यों ना करूँ? इसलिए करूंगा कि ये हिंदुस्तान सबों का है, किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। इस बात को याद रखिए। जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, मुल्क हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए, तो हम सब जानते हैं कि कलकत्ता के रास्ते से हिंदुस्तान में एंट्री होती है। मकसद क्या था? उनका मकसद था व्यवसाय। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत पे उसने नजर डाला और उसने कहा कि हम यहां पर व्यवसाय करेंगे, हम भारत के लोगों के साथ मिलकर व्यापार करेंगे। लेकिन यहां आया, उसके बाद यहां पर मूल्यांकन किया, यहां के लोगों पर सर्वे कराया, तो पाया कि यहां के लोगों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह कमजोरी नहीं है, कल भी थी, आज भी है, इसको स्वीकारना चाहिए। बस धीरे धीरे कड़ी को पकड़ा और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। गुलामी के जंजीरों में यहाँ के हिंदुस्तानियों को जकड़ा गया और जकड़ कर फिर हिंदुस्तान को गुलाम बनाया गया। जब इस देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा गया, तब हमारे आलमाओं ने कहा, फतवा जारी कर दिया। हमारे आलमाओं ने देवबंद से फतवा जारी हुआ, बड़े बड़े इदारों से फतवा जारी हुआ और कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। आपने सुना होगा, तारीख बयां करती है कि बड़े बड़े तहरीर को लाया गया और हमारे उलमाओं ने कहा कि हम तब तक चैन की नींद तब नहीं सोएंगे जब तक फिरंगियों को देश से बाहर नहीं खदेड़ेंगे। आज देखिए, हमारे उलमाओं के नामों को मिटा दिया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की जंग आजादी में यदि भगत सिंह ने अपने कुर्बानी को दिया है तो अशफाक उल्लाह खान ने भी अपनी कुर्बानी को दिया है। शहीद आजम भगत सिंह के साथ साथ अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी अपनी बलिदानी को दिया है। और हमेशा मैं इस बात को कहता हूं और कहूंगा कि जब इस सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था, उनके सिकंदर के